हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है 16, 12, 14, 10। हम यहाँ पर 72 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 2 से काटेंगे 36 बार जाएगा, इसे 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। हम 72 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणते 3 की घाते 2। हमसे पूछा क्या गया है 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए होता क्या है, जितनी घात दिया जाता है उसमें हम 1 बढ़ा कर लिखते हैं। तो 3 दिया गया है तो 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 की घाते 2 दिया गया है तो इसमें भी 1 घात बढ़ा कर लिखेंगे। 2 दिया गया है तो यह 3 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 210 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है 18, 16, 10, 12। 210 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 2 से काटेंगे तो 105 बार जाएगा, फिर इसे 3 से काटेंगे तो ये 35 बार जाएगा, फिर इसे 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, फिर इसे 7 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। हम 210 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। हमसे पूछा गया है 210 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी अंक जितनी बार आता है उसमें 1 बढ़ा कर लिखते हैं। 2 एक बार आया है तो इसमें हम +1 कर देंगे, अर्थात कि 2 लिखा जाएगा यहाँ पर। 3 भी 1 आया है तो इसमें भी 1 बढ़ा कर लिखेंगे, 2 हो जाएगा। 5 भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बढ़ा कर लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। 7 भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बढ़ा कर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। यह हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तब संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्या कहा गया है 2 संख्याओं का योगफल 90 है, तो हम देखेंगे कि किस किस ऑप्शन का योगफल 90 है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 3 10 5 3 8 1 9, इसका भी 90 है। यहाँ पर देखेंगे 7 3 10 5 3 8 1 9, इसका भी योगफल 90 है। 5 5 10 6 2 8 1 9, इसका भी योगफल 90 है। 50 और 40, इसका भी योगफल 90 है। फिर ये देखेंगे कि यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो इसके थ्रू देखेंगे जब, तो 33 और 57 में 40 का अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। 37 और 53 में भी 40 का अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। 40 और 50 में भी 40 का अंतर नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। 65 और 25 में देखेंगे तो 40 का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 100 है तथा उन दोनों संख्याओं में 30 का अंतर है, तब संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे कि इनका योगफल 100 होना चाहिए, तो 60 और 40 100 होगा, 37 और 63 100 होगा, 65 और 35 100 होगा, 77 और 23 100 होगा। अर्थात हम जो है पहला जो दिया गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 100 है, तो उसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तथा उन दोनों संख्याओं में 30 का अंतर है, तो देखेंगे कि 60 और 40 में 30 का अंतर है, नहीं। 37 और 63 में 30 का अंतर है, नहीं। 65 और 35 में 30 का अंतर है, जी यहाँ पर 30 का अंतर है। और यहाँ पर 77 और 23 में देखेंगे 30 का अंतर नहीं है, अतः हमारा तीसरा नंबर 65 और 35 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि इन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है 36, 63, 27, 72। क्या कहा गया है, किन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम देखेंगे 6 और 3 9, 6 और 3 9, 2 और 7 9, 7 और 2 9। फिर
इन सभी का योगफल 9 बता रहा है। क्या कहा जा रहा है, संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। 36 में से 45 घटाएंगे तो यह माइनस आ जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 63 में यदि हम 45 घटाते हैं तो 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, यह भी गलत हो जाएगा। 27 में से 45 घटाएंगे तो यह भी माइनस में आएगा। 72 में से 45 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। तो इस तरीके से हमारा जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 72 था और जब 45 घटा दिया गया तो अंकों के स्थान बदल गया, 7 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 7, जो कि हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा। इसे दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अंकों के मान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो 7 3 10, 3 और 7 10, 3 और 6 9 हो जाएगा। तो यह तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या कहा गया है कि अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अंकों के मान बदल जाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि 36 घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया तो 3, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या कहा गया है, 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 73 में से जब हम 36 घटाएं तो 7 की जगह पर 3 आ गया, 3 की जगह पे 7 आ गया, जो कि राइट आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 3 4 5 3 4 2 6 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। ऑप्शन दिया गया है 2 3 9, इन सभी से। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम लगाएंगे। तो यदि लास्ट का अंक या इकाई का अंक 2 4 6 8 होता है तो वह 2 से कट जाता है। तो हमें यह मालूम हो गया कि यह दिया गया अंक 2 से कट जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम है कि इन सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो देखेंगे 3 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 भी 3 से कट जाएगा। तो अतः हमें मालूम हो गया कि 3 से भी यह संख्या कट जाएगी। फिर हम देखेंगे 9 से। तो 9 से विभाजिता का नियम है कि इन सभी अंकों का योग जो है 9 से कट जाना चाहिए। तो 5 4 9, 4 3 7 2 9, यह कट गया। 6 3 9, यह भी कट गया। तो 9 से भी यह संख्या विभाज्य है। अतः ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है इन सभी से विभाज्य है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया गया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमें 9 से विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए सभी संख्याओं का जो है तो योगफल वो 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन सभी का योगफल 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15। तो यहाँ पे 15 आ गया, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर हम दूसरा देखेंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 2 17। यहाँ पर भी 17 आ गया, जो कि यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, यह भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। 3 6 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 2 27। तो हमें मालूम है कि 27 9 से विभाज्य हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न प्रश्न में तारांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए। सवाल दिया गया है ये इतना 4 8 2 7 प्लस 5, यहाँ पर जो है तो रिक्त स्थान दे दिया गया है तारांकित का चिन्ह 2 इक्वल टू 5 3 5 9। तो हमको ध्यान देना है कि इसका प्लस इतने का क्या यहाँ पर तारांकित के स्थान पर क्या रख दिया जाए कि इनका और इनका योगफल इतना आ जाए। तो इसे हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दिया गया है तो 7 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9। अब हमको ये देखना है, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 प्लस ये स्टार, इसके स्थान पर हम क्या लिख दें कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो 4 लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा।
3 लिखेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। अभी हम देखते हैं अगला भी ऑप्शन, 2 अगर लिखते हैं तो 2 लिखते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 लिखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अर्थात जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। तो इस तारांकित के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न प्रश्न में तारांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन है 6 9 4 3 प्लस 5, यहाँ पर रिक्त स्थान है दिया गया है 5 इक्वल टू 7 5 2 8। तो हम देखेंगे कि इस रिक्त स्थान की जगह पर क्या रख दें कि यहाँ पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि 5 और 3 तो 8 दे ही दिया गया है। अब इस रिक्त स्थान की जगह पे हमको रखना है तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, 4 4 प्लस क्या रख दिया जाए कि 2 आ जाए। यदि हम 6 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 4 10 0 आ जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि हम 7 रखते हैं तो 7 4 11 1 आ जाएगा, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि हम 5 रखते हैं तो 4 प्लस 5 तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लाना है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो दिया गया है 8, तो 4 प्लस 8 जब करेंगे तो यह 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 दिख रहा है। अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।